बच्चों कैसे हो आप। हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विषय के मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे बच्चों, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र, मॉडल प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बच्चों, और विषय है अपना सामाजिक विषय, सोशल साइंस। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प पहला क्वेश्चन है बच्चों, कौन निम्नलिखित में से कौन सा जो है, इसमें जो है बताना बच्चों, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो कौन सा ऐसा उद्योग है बच्चों जिसमें कि दूरभाष और कंप्यूटर का जो है निर्माण किया जाता है। तो बच्चों इसमें दूरभाष, कंप्यूटर, ये बच्चों आईटी से संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बच्चों सूचना प्रौद्योगिकी। क्या कुछ राइट आंसर है बच्चों? सूचना प्रौद्योगिकी। ये बच्चों इसको आईटी कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं बच्चों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसमें बताना बच्चों कौन सा ऐसा राज्य है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो बच्चों इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश जो ऐसा एक ऐसा राज्य है जो हजीरा विजयपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर बच्चों उत्तर प्रदेश है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था। बच्चों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। जो नेपोलियन का जो इटली पर हमला हुआ था वो हुआ था बच्चों 1797 में। कब हुआ था बच्चों? 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। बच्चों गांधी जी भी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसका बच्चों सन बताना है कब हुआ था। तो बच्चों ये समझौता हुआ था 5 मार्च, कब हुआ था बच्चों? 5 मार्च 1931 को हुआ था बच्चों ये समझौता। कब हुआ था बच्चों? 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। बच्चों इसमें मतलब कौन सी फलीदार फसल है। तो बच्चों फलीदार फसलों में आती दालें। क्या होती हैं बच्चों? दालें जो है फलीदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है। बताना बच्चों गन्ना उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है। तो बच्चों गन्ना उत्पादन में भारत के इसमें द्वितीय स्थान है बच्चों। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन बच्चों। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें बताना बच्चों भारत में किस अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो बच्चों भारत में एक बड़े अनुपात में, एक बहुत बड़ा बच्चों भाग है, बड़े भाग में बड़े अनुपात में श्रमिक जो है असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इसका बच्चों राइट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैंक खाली जगह पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो बच्चों इसमें बताना है, तो इसका बच्चों होता है बैंक जो है किस पर जो है देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। तो लेते हैं बच्चों जमा राशि पर। किस पर बच्चों? जमा राशि पर लेते हैं। इसका राइट आंसर बच्चों जमा धन पर। अगला है बड़ी कंपनियों को बच्चों क्या कहते हैं। तो बड़ी कंपनी को कहा जाता है बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। कौन सी कंपनियाँ? बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहा जाता है। ये बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। अगला बच्चों खाली जगह की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तो बताना है कि इसमें किसकी पूजा बच्चों जो जनजातियों का जो है विश्वास कायम रहता है। तो वो कौन सी पूजा होती है बच्चों? तो वो पूजा होती है बच्चों वृक्षों पर। किस पर? वृक्षों की जो पूजा होती है वो जनजाति बच्चों इसी पर निर्भर करते हैं, वृक्षों की पूजा पर। और बच्चों अगर कुछ अफ्रीका में 1890 के दशक में जो है कौन सा नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। तो अफ्रीका में जो बच्चों 1890 में बच्चों जो बीमारी फैली थी उसका नाम है बच्चों रिंड पेस्ट। क्या नाम है बच्चों? रिंड पेस्ट नामक बीमारी थी, वो जो है फैल गई थी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, औसत आय को क्या कहा जाता है। तो बच्चों औसत आय जो होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। और बच्चों प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा भारत का नंबर 1 राज्य है। अगला क्वेश्चन ये बच्चों सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी देखते हैं बच्चों। पहला जेम्स वाट
जेम्स वाट का बच्चों संबंध बताना है। तो जेम्स वाट का संबंध है बच्चों किससे है? भाप के इंजन से। उन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था बच्चों। किसने किया था? जेम्स वाट ने। तो इसका राइट आंसर है बच्चों भाप का इंजन। दूसरा बच्चों संघ सूची। संघ सूची का संबंध बच्चों किससे? प्रतिरक्षा से है। ये संघ सूची का विषय है बच्चों प्रतिरक्षा। इसमें संघ सूची में केंद्र को जो है बच्चों कानून बनाने का अधिकार है। अगला है बच्चों मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग का जो बच्चों वो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम, और बच्चों ये गुरुग्राम जो है हरियाणा में आता है। अगला कृत्रिम पत्तन। तो कृत्रिम पत्तन में बच्चों जो आएगा वो आता है अपना राइट आंसर होता है चेन्नई। चेन्नई बच्चों एक क्या है? एक कृत्रिम पत्तन है। कैसा है बच्चों? क्रमिक पत्तन। अगला है बच्चों नेपोलियन की हार। नेपोलियन की हार हुई थी बच्चों 1815 में। कब हुई थी बच्चों? 1815 में। और रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था बच्चों वो 1919 में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। तो बच्चों इस तरह ये जो है हमारी सही जोड़ियाँ हल होती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपना प्रश्न की मांग 4 बच्चों एक वाक्य में उत्तर बताना है। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पे मजबूत लोकतंत्र है। तो बच्चों ऐसे देशों के नाम बताना जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। तो बच्चों वो देश है भारत और बेल्जियम। कौन है बच्चों? भारत और बेल्जियम। भारत और बेल्जियम। बच्चों लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जनता ही की मुख्य भागीदारी होती है। अगला पूरे देश के लिए बनने वाली एक समान सरकार को क्या कहते हैं? तो पूरे देश की बनने वाली बच्चों एक समान सरकार को लोकतंत्रात्मक सरकार कहा जाता है। लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है बच्चों पूरे देश में बनने वाली सरकार को, जिसमें जनता द्वारा जनता का शासन होता है। नागरिकों की गरिमा एवं स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली है बच्चों? तो ये इसमें जो शासन प्रणाली है लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कौन सी बच्चों? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कौन सी बच्चों? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है बच्चों वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो बच्चों 2 या 2 से अधिक जो सहयोगी राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा जो गठित सरकार होती है वो गठबंधन सरकार कहलाती है बच्चों। कौन सरकार? गठबंधन। जैसे बच्चों एनडीए। तो इस तरह जो है 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा जो गठित सरकार है बच्चों वो गठबंधन सरकार कहलाती है। कौन सरकार बच्चों? गठबंधन सरकार कहलाती है। अगला क्वेश्चन उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो बच्चों बताना ये जब लोग ग्रामीण से शहरों की ओर पलायन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चों उस स्थिति को कहा जाता है शहरीकरण। क्या कहा जाता है बच्चों? शहरीकरण। शहरीकरण बच्चों आजकल एक प्रमुख समस्या है। इसका प्रमुख कारण, इसके कई कारण होते हैं बच्चों, जिसमें प्रमुख कारण है बेरोजगारी की समस्या। पर्याप्त मात्रा में रोजगार न मिलने के कारण बच्चों ग्रामीण जो है अत्यधिक मात्रा में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसी को जो है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करने को शहरीकरण का नाम दिया जाता है। अगला बच्चों ने सत्य और सतत बनाना है। जनवरी 2023 में अशोक आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए थे। तो बच्चों बताना सत्य है। तो जनवरी 2023 में बच्चों अशोक आंदोलन और खिलाफत आंदोलन शुरू नहीं हुए थे बच्चों। ये बच्चों आपका रॉन्ग आंसर है, असत्य है। 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। बच्चों राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। बच्चों ये सही है, सभी को वोट का अधिकार है लोकतांत्रिक में। अगला है बच्चों हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो बच्चों हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है बच्चों, आपका राइट आंसर है। अगला मनरेगा कानून 2005 में लागू हो गया था। बच्चों मनरेगा कानून 2005 में लागू हुआ था, ये भी आपका राइट आंसर है। मनरेगा बच्चों महात्मा गांधी नेशनल गारंटी योजना इसका पूरा नाम है बच्चों। कोलकाता एक समुद्री पत्तन है। तो कोलकाता बच्चों एक समुद्री पत्तन इसकी बच्चों सत्य, इसका राइट आंसर आपका।
कोलकाता क्या है, एक समुद्री पत्तन है, ये भी सत्य है। तो बच्चों इस तरह जो है हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों इन प्रश्नों को आप नोट करें और इनको बार बार अभ्यास करें बच्चों, तभी आपको ये याद होंगे। और आप बच्चों लोग आप अपना कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आप कितने अधिकतम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है अपना लेवल पता चलेगा बच्चों। इसी तरह आप जो है मेहनत करते रहें और डेली एक प्रश्न पत्र सॉल्व करें, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। बच्चों आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है, जिससे कि हम नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। बच्चों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे जय हिंद, जय भारत बच्चों।